स्पीकिंग नेचर, 5 फोल्ड फूड चल रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला हमारा ऊपर का आकाश तत्व है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्राकृतिक जीवन शैली में या स्वास्थ्य शास्त्र में या चिकित्सा पद्धति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आकाश तत्व। और इस 5 प्रकारीय भोजन में सबसे ऊपर भी आकाश तत्व ही है। आकाश तत्व को समझना माने वाइटल इकोनॉमी। आकाश तत्व जिसने समझ लिया वो जो स्वस्थ हैं वो उत्तरोत्तर उनका स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा, और जो अभी रोगी हैं वो दिनों दिन अपने रोग से मुक्ति पाते जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को समझना, इस तत्व को समझना, ये बहुत ही प्यारा तत्व है। और ये अगर समझ में आ जाए तो ब्लिस ही ब्लिस है, आनंद ही आनंद है। आकाश चिकित्सा है क्या? फास्टिंग। फास्टिंग क्योर फास्ट, लंघनम परम औषधम, संस्कृत का है ये। क्योर फास्ट। अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो इस तत्व को जितनी जल्दी आत्मसात कर लें, समझ जाएं। सबसे ऊपर आकाश तत्व, फास्टिंग क्योर जिसे कहा जाता है, वकूम खालीपन कहा जाता है, और सबसे नीचे धरती तत्व है ना। धरती तत्व के बारे में हम सब बहुत जागरूक हैं। माने आकाश तत्व कहता है भाई थोड़ा गैप दो, मुझे आराम दो, अंदर के अंग बोल रहे हैं हमें आराम दो, और हम कहते हैं आराम देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। अरे हम उनसे लगातार काम लेते लेते ही तो कमज़ोर हुए हैं, रोगी हुए हैं। जब हम स्वामी जी के पास पहली बार गए थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, है ना, क्योंकि जो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इसको अपनाता है नेचर क्योर को, तो जरूर वो जो स्वस्थ दिख सा रहा है, जरूरी नहीं कि पूरे उसके अंदर के फ्लैश स्वस्थ ही हों। मैं कोई बीमारी में नहीं गई थी, ठीक ठाक में गई थी और बहुत सुंदर पर्सनैलिटी में गई थी। लेकिन जब हम गए तो वहाँ पर जब हमने अपनी जीवन शैली को बदला, है ना, ये अपने वनस्पतियों का सेवन शुरू किया, फल फूल वगैरह, तो बाहर की जो स्किन दिखावटी थी, जो फ्लैश, स्किन नहीं फ्लैश, वो घटने लगे। तो स्वामी जी ने देखा और मुझे जो उस समय शिक्षा दी, कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। अगर कोई 40 किलो की बोरी लेके चलने को कहे और या खाली चलने को बोले तो कौन व्यक्ति आराम से चल सकता है? मैंने कहा जो खाली हाथ होगा। तो बोले ठीक है, इसीलिए तो आपके जो बेकार की चीज़ें हैं वो निकलने दो, फिर असली आ जाएगा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मेरे दिमाग में तो वो बात बैठ गई, क्योंकि जो एक रोगी है उसके लिए ही ये फास्टिंग या ये उपवास चिकित्सा या आकाश चिकित्सा जरूरी नहीं है, ये सबके लिए है। जो स्वस्थ है उसको भी रोज काफ़ी देर गैप रखना ही है, क्योंकि एक रसोई जब बनती है तो उसके बाद हम बाहर में भी कुछ गैप देकर ही आगे चलते हैं। तो इस विद्या को, इस तत्व को जितनी आसानी से और अंदर से समझकर मन की खुशी के साथ अगर हम प्रोग्राम को करेंगे ना तो बहुत जल्दी लाभ होगा। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। मेरे पास तो रोज ही फ़ोन आते हैं, रोज ही लोग रोते रहते हैं, कमज़ोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, खा नहीं रहे इसलिए गिरे जा रहे हैं, खा खा के तो आप बीमार पड़े हैं। वो पेटू क्या जो खा खा के है बीमार, अब हो जाए फाके के लिए तैयार। ऐसे भी बड़े बड़े महानुभावों ने कहा है अगर दुश्मन को भगाना है तो किले पर ही उसकी रसद रोक दो, है ना। एक बात मुझे और इसी संदर्भ में याद आती है, लक्ष्मण शर्मा जी जो हमारे फाउंडर हैं इसके, माने कि फादर ऑफ नेचर क्योरिस्ट हैं, स्वामीनाथन जी के भी गुरु जी हैं, हम सब के भी गुरु हैं, फादर हैं। उन्होंने एक बार जब वो इसी उसमें थे तो किसी रिश्तेदार के घर, देवनगरी साउथ में पड़ता है, कहीं गांव में गए। तो वहाँ की जो मालकिन थी माता जी, वो बहुत बीमार थी। तो शर्मा जी ने बताया कि देखो ये बीमार हैं, इनको थोड़े फल दो, फलों का रस दो, थोड़ा इनका खाना कम कर दो, आमतौर से जो ये खा रहे हैं, अंदर रेस्ट मिलेगा, रेस्ट क्योर इज द बेस्ट क्योर, है ना। क्योंकि बॉडी के अंदर थकावट होती है, रेस्ट एंड वर्क, बॉडी के 2 नियम हैं, रेस्ट भी देना है प्रॉपर और वर्क भी उससे प्रॉपर लेना है। तो उन्होंने कहा थोड़ा इसका ये चीज़ रोक दो। उन्होंने कहा नहीं, घर वालों ने, उनके बेटों ने कहा नहीं, अगर ये खाएंगे नहीं ना तो ये चल भी नहीं पाएंगी, ये तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। ये आप क्या बता रहे हैं, ऑलरेडी ये बहुत कमज़ोर हैं। हाँ ठीक, शर्मा जी को कहीं जाना था अपना प्रोग्राम देने, वो चले गए। उनके ही घर में, चूंकि वो गांव था, तो एक गाय का बच्चा था, वो बीमार था। तो ऐसा लगा, लोगों ने उसको जो है, घर वालों ने अंदर शेड के अंदर बांध रखा था, क्योंकि उसको हवा ना लग जाए, रोशनी ना लग जाए, हैं,
ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाव के लिए जब तक उनको होप थी तब तक उसको अंदर बांध रखा था, टाई अप कर रखा था। लेकिन जब वो होपलेस हो गए कि शायद ये मरने ही वाला है, जानवर है ना, मरने वाला है, तो उसको क्या किया, वहां से खोलकर बाहर जहाँ खुला था, जहाँ कुछ एक नाच जैसी बनी थी, वहां पर कुछ सूरज की रोशनी भी गिरती थी, हवा भी लगता था, ऐसे स्थान पर लाकर उसको छोड़ दिया कि ठीक है अब तो ये मरने ही वाला है। वो बच्चा जब वहां आया, उसके ऊपर हवा तत्व गिरे, न्यूट्रिएंट्स मिले, दवा मिली उसको हवा से, आकाश तत्व गिरा, उससे भी दवा मिली, सूरज की रोशनी उस पर पड़ने लगी, तो वो कुछ ही घंटों बाद वो कुछ उसके अंदर मूवमेंट आई, और पास में थोड़ा पानी रखा हुआ था नाद के अंदर, तो वो उस पानी में उसने अपना मुंह डाला पानी को पीने के लिए है, और 2 दिन के अंदर ही वो बच्चा खड़ा हो गया और अपना कुछ कुछ खाने लग गया। घर वालों को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे शर्मा जी के ज्ञान को इसने कैसे समझ लिया। अब आप देखो, हम होशियार या जानवर? जानवर जब कभी भी बीमार पड़ता है तो वो अपना सबसे पहले ये बंद कर लेता है। उसको चोट लग जाती, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, वो नहीं मरता। अगर मरता भी है लेकिन वो खा खा कर नहीं मरता है। और हम बीमार पड़ते हैं तो किस तरीके से अपने साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ये कोई और नहीं बताएगा। ये केवल कुदरती ज्ञान वालों के पास, या कुदरती तौर से जो जीवन आज से बहुत समय पहले प्राचीन युग में हम सब की ये संपदा थी, इस तरीके से जीवन जीना। उस समय कोई बीमार पड़ता था तो बुखार वगैरह भी आता था तो उसका खाना बंद कर दिया जाता था। लेकिन आजकल चूंकि हम दूसरे तरीकों को अपनाते हैं तो इसलिए उनके साथ साथ कुछ खाना पीना भी लेते रहो, क्योंकि हम अपने आदतों को नहीं बदलना चाहते, अपने संस्कार को नहीं बदलना चाहते हैं। तो इसीलिए एक ही जीवन शक्ति है, अगर आप स्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो वो उस समय आपके रोग निवारण में काम करती है। लेकिन अगर आप उसको भोजन दे देते हैं तो भोजन को पचाने में वही शक्ति लग जाती है। जब वो शक्ति दिनों दिन भोजन ही पचाती रहेगी और पचा भी नहीं पाती तो फिर हम रोगी बनते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा बताया जाता है कि आप थोड़े से फल ले लो, थोड़ी सब्जियां ले लो, रसाहार ले लो, प्राणायाम कर लो, सूर्य की रोशनी ले लो, ये सब भी तो भोजन है। लेकिन हमारा माइंड जो है पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, नहीं नहीं बहुत कम हो गया, क्योंकि उससे दिखता क्या है ना कि थोड़ा वजन कम होने लगता है, अंदर रखी हुई जो फालतू की वेट है वो घटने लगता है, फ्लैश घटने लगता है। और सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ता है लोगों के देखने से। दर्द आपको हो रहा है, आराम आपको मिल रहा है, अंदर से हल्कापन आपको मिल रहा है, देखने वाला कह रहा है भैया तुम बीमार हो, ऐसी बात नहीं, मुझे भी बहुत कहा आप बीमार हो। आज नहीं, आज तो नहीं बोलते, आज तो मेरे पास बीमारी सारे आते हैं, लेकिन उन दिनों जब हम स्वामी जी के साथ 10 साल बैठकर जब हम काम करते थे, तो उन दिनों जब हमें कोई रास्ते में देख ले, मेरे ही गली मोहल्ले वाले पकड़ के बोलते थे आपको कोई बीमारी हो गई है, और मुझे सिर्फ मुस्कुराहट ही आती थी। क्यों? क्योंकि मुझे तो हल्कापन था। तो इसलिए ये फास्टिंग शब्द से घबराना नहीं है, इससे आपकी जान जाएगी नहीं। खा खा के ही आदमी मरता है, बिना खाए नहीं मरता है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, ये विदेशों की एक ये है बात, कि उसने सोचा ये मेरा हाजमा तो साथ देता नहीं, अब मैं इसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता हूँ ताकि इसको पता चले। उसने कहा अब मैं इसको खाना दूंगा ही नहीं, खाना ना दे के चाहे मैं भले मर जाऊँ। और हुआ क्या, जैसे उसने खाना रोका, उसका हाजमा तो वही मांग ही रहा था, आमाशय तो यही कह ही रहा था भाई तू थोड़ा रसद रोक दे, खाना रोक दे। मैं अंदर के खाने को पचा पचा के अभी परेशान हूँ, मेरी मांसपेशियां अभी काम नहीं कर रही हैं, थोड़ा उनको रेस्ट दे दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। लेकिन तो ठीक हो गया। तो इसमें क्या करना है वो तो ठीक है, वो तो बता ही दिया जाएगा, लेकिन क्यों करना है, क्या परिणाम है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो 3 प्रकार के उपवास में 3 प्रकार हैं। पहला है पूर्ण उपवास, टोटल फास्टिंग, और दूसरा है आंशिक उपवास, एक प्रैक्टिकल फास्टिंग, और तीसरा है अप्रोच टू फास्टिंग, माने आंशिक नहीं, एक उपवास किसी व्यवस्था, एक आसन्नो उपवास उसको वैसे कहते हैं। आसन्नो माने होता है लगभग, संस्कृत का ये भी शब्द है कि लगभग हम उपवास की अवस्था में। तो सबसे पहला क्या है, पूर्ण उपवास। पूर्ण उपवास कब करना है, जब हमको तीव्र रोग है उस समय समझ लें, अच्छी तरह समझ लें। तीव्र रोग जब भी आते हैं, माने कि जब हमें नजला, खांसी, जुकाम, बुखार आने को होता है तो उसके पहले एक फीवरिश टेस्ट होता है, एक अंदर ही अंदर लगता है, बुखार अभी आया हुआ नहीं होता है, ऐसा लगता है कि हमारा बदन टूट रहा है, दर्द कहीं बन रहा है, काम करने का सामर्थ्य नहीं है, भूख भी कुछ अच्छी नहीं लग रही है, ऐसे वो वार्निंग। कुदरत कभी भी अचानक दरवाजा दस्तक नहीं देती है, पहले वार्निंग देती है
तो जब वार्निंग आती है उसी समय जिनको नॉलेज है वो तुरंत समझ जाएंगे। दांतों में दर्द हो रहा है, रेड लाइट, हम इधर से खा लेते हैं, उधर से खा लेते हैं, उधर से खा लेते हैं, अरे क्या मतलब है, रेड लाइट है। दांत के दर्द का मतलब यहाँ दर्द नहीं है, ये दर्द यहाँ पर है। वो कह रहा है मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। अब ये सिर्फ नॉलेज है, इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं नॉलेज लोगों को ऐसी दे दूँ कि वो अपने डॉक्टर कहीं बाहर नहीं है, डॉक्टर आपके अंदर है, आपकी जीवनी शक्ति ही डॉक्टर है, उसको आप समझ जाएं और बेमतलब के काम बिल्कुल ना दें, क्योंकि इसके दो ही तो शिरोरतन हैं, एक नॉन वायलेंस और दूसरा वाइटल इकोनॉमी। वाइटल इकोनॉमी माने शक्ति का बचत। शक्ति का बचत कब करेंगे, जब खाना नहीं पच रहा है, थोड़ी बेआरामी है, तो शक्तियों को बेकार के काम ना दें, थोड़ा उनको पहले के काम निपटाने दें। तो तीव्र रोग की अवस्था में जैसे बुखार आने के पहले अगर आपको समझ हो, उसी समय अगर आप नॉर्मल खाना रोक दें, दूध दही दलिया दाल चावल जो आप आमतौर से खाते हैं डेली रूटीन में, उसको रोक दें और उस समय फिर अपने कुछ नारियल पानी है, कुछ सब्जियों का सूप है, और अगर बिल्कुल भी मन ना करे ऐसे में तो कुछ भी ना लें, केवल आचमन के तौर पे पानी लें, गीली पट्टी लगाएं, सूर्य स्नान करें, प्राणायाम करें और एनिमा वगैरह भी थोड़े बहुत ले लें, आपको बुखार बढ़ेगा ही नहीं। जब बुखार ही नहीं बढ़ेगा तो फिर और तरीके की बीमारियों के लिए आप कैसे क्वालिफाई होंगे। मेरे बच्चे तो उन दिनों छोटे थे, जिन दिनों मैं 20 साल पहले स्वामी जी के साथ थी, 4-5-6 साल के बच्चे थे, लेकिन उनको ये पता था, वो जो भी अभी कहीं भी बाहर भी खेल रहे हों या कहीं स्कूल भी गए हों, तो वो मुझे वहीं से ही बताते थे, किसी भी तरीके से आते ही बताते थे कि मेरे को आज खाना बिल्कुल नहीं खाना है, आज मेरा खाना नहीं बनाना। इतने छोटे से बच्चे को जब ये अंदाज लगा और वही बच्चे आज बड़े हो गए, सब 20 साल से ऊपर हो गए, तो आज वो फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि उनकी नींव बहुत मजबूत हो गई। तो आप लोगों की नींव नहीं मजबूत हो पाती है, इसलिए आप रोते रहते हैं। कृपा करके रोएं बिल्कुल नहीं। फास्टिंग आपका बहुत बड़ा मित्र है ना। उपवास चिकित्सा के द्वारा, और रोजमर्रा भी उपवास करना है, बीमारी में भी उपवास करना है। हमारे उसमें धर्म में भी उपवास की व्यवस्था है, लेकिन आज तो बिल्कुल दूषित है। तो जब भी हमारी एक्यूट डिजीज आती है तो टोटल फास्टिंग रहें, पट्टी बदल बदल के लगाएं। अगर तेज बुखार है तो पैरों को देखें, अगर पैर ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं तो वहाँ थोड़ा गर्म पानी भी रखना पड़ेगा, गर्म पानी की बॉटल, है ना। तो इस तरीके से करें, बीच बीच में गला जरूर सूखेगा, टंग कोटेड हो जाएगा, भूख की इच्छा होगी नहीं, चक्कर भी आएंगे। ये सब हमारे वेल विशर में, इसी को हीलिंग क्राइसिस कहा जाता है। उपवास चिकित्सा में हीलिंग क्राइसिस माने रोग निवारक संकट, रोग भरने वाला संकट नहीं। तो उसको अच्छी तरह से अगर हम जान जाएं तो अपने छोटे से बच्चे जो पैदा हुए और जो बड़े से बूढ़े हैं सब ठीक हो सकते हैं, अपने आप ठीक हो सकते हैं। और जब आप अपने आप ठीक होते हैं, वही ज्ञान असल ज्ञान है, उसको ही अनुभव कहा जाता है। मेरी बात सारी बिल्कुल अनुभव की है। जरा भी कहीं कुछ तकलीफ होता है, बड़ी जल्दी फायदा हो जाता है। तकलीफ तो होगा ही, ये शरीर भी तो एक घर है ना, घर तो गंदा होगा ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अकल होनी चाहिए उसको कैसे हम मेंटेन करें, बैलेंस करें, साफ करें। अब आता है क्रोनिक डिजीज। अब चूंकि हमने उसको समझा नहीं एक्यूट को, वहां पर बीमारी में भी खाते रहे और गलत तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते रहे, तो हम 12 मासी बीमार बन गए। अब जब 12 मासी बीमार बन गए तो आप टोटल फास्टिंग तो कर नहीं सकते हैं, है ना। आपको रोज ही अगर बोला जाए कि भाई खाली नारियल पानी पे रहो तो कैसे रहेंगे। तो वहां पर हमें क्या करना है कि थोड़ा सा आंशिक उपवास का मतलब होता है सुबह के टाइम में थोड़ा आप नारियल पानी ले लें, कुछ रसाहार पे रह लें, उसके 2-4 घंटे पट्टी वट्टी 20 मिनट लगा के 2-4 घंटे बाद का एक प्रोग्राम करें, जिसमें आप फलाहार या कुछ सब्जियों के सलाद वगैरह ले लें। दोपहर में फिर कुछ फल या सब्जी ही लेना है और रसाहार पे रहना। और शाम के टाइम चूंकि आपका दिल नहीं मानेगा, इसलिए उबली हुई सब्जी और एक चपाती ले लें। बीच बीच में हफ्ते में 1-8 दिन चपाती बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप सेकेंडरी फूड को समझ लें कि हमें इसको छोड़कर मेरी शक्तियाँ बचती हैं, हम रोग मुक्त हो सकते हैं, तो आपका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि दूध की मक्खी सहित हम दूध पिएं, है ना। तो इसलिए ये हमें करना है कि जब भी क्रोनिक है तो क्रोनिक में पूर्ण उपवास नहीं करना है, वहाँ आंशिक उपवास करना है। प्रोग्रामिंग अपनी ऐसे करें, अपने भूख के मुताबिक, अपनी बीमारी के मुताबिक प्रोग्रामिंग ऐसे करके उपवास को धारण करें और उपवास के द्वारा माँ प्रकृति के वरदान को पाएं। तो जैसे हमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी ऐसी बीमारियां हैं, उनमें बीच बीच में करें ऐसे उपवास। तो क्या होगा उससे कि आपके अंदरूनी सफाई बढ़ेगी, खून साफ होगा, अंदर तक साफ होंगे और आप यूटर्न लेकर एक्यूट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। क्रोनिक वाले भी एक्यूट के लिए क्वालिफाई हुए बगैर रोग मुक्त हो नहीं सकते हैं।
तो जब एक्यूट आ जाएगा फिर तो पूर्ण उपवास करें और बिल्कुल निरोगी हो जाए, मस्त एकदम खुशी। लेकिन जो 3rd ग्रेड में हैं, जिनको मारक रोग है ना, तो उन लोगों को क्या करना है, उनको तो एकदम अप्रोच टू फास्टिंग। अप्रोच टू फास्टिंग का मतलब होता है आसन्नो उपवास, लगभग। आसन्नो माने होता है लगभग, क्योंकि कैंसर है, टीबी और ऐसी बीमारियां हैं, उनके अंदर तो हाजमा की शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, खाना पचेगा ही नहीं। तो वो लेकर क्या करेंगे? एक तो जब भी हम उपवास करते हैं, उपवास चिकित्सा में 4 प्रकार के आराम की बहुत ज़रूरत है। आंतरिक आराम तो आपको भोजन कम करने से मिलता है, हम इन 4 प्रकार के आराम का अलग से आपको बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन इस आराम की, क्योंकि लोग कहते हैं हम काम में, हमें चक्कर आ रहे, अरे आराम करो, पट्टी लगा के थोड़े आराम करो। सुखते कृते रामा भोगा, पश्चादन शरीरे रोगा। अब कुदरत कहती है तूने बहुत काम कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, थोड़ा सा बैठ जा, थोड़ा किनारे होके बैठ जा, अंतर्मुखी होके बैठ जा, तो उस समय आराम करें। और नॉर्मल भी जो हैं, जो बिल्कुल अभी स्वस्थ भी हैं, उनको भी अपना एक प्रिंसिपल में लेकर कम से कम 6-8 घंटे तक कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए सिवाय पानी के। बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो पानी दें, फिर देखें आपकी हेल्थ बिल्कुल बरकरार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आप सुबह से शाम तक ढेरों काम करेंगे जैसे मैं करती हूँ और बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। 2-3 लेक्चर्स, 3-3 लेक्चर्स एक दिन में देकर भी ना मेरे गले में प्रभाव पड़ता है ना कहीं पड़ता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस विद्या को समझा। यही नहीं समझा पेठा पी लो, नारियल पी लो, आप सलाद खा लो, बड़े से बड़े विद्वान भी यही समझ पा रहे हैं। इसीलिए वो थोड़े दिन चलते हैं, फिर इसको लाइफ स्टाइल या जीवन शैली में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो क्या होता है, उससे लाभ क्या होता है, अंदर की सफाई भी बनती है, खून का संचार बढ़ता है, खून के अंदर जो भी गंदी चीज़ें हैं वो भी एलिमिनेट होती हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो लाभ होता है, जो मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, कि हमारा मस्तिष्क साफ होता है, हमारी परखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति इतनी अच्छाई से बढ़ती है ना कि क्या बताएं, कहीं भी कुछ भी खा के आपको नहीं मिल सकता है। तो बीच बीच में उपवास करके अंदर की खुशी को पाएं, बहुत अधिक लाभ लें। लेकिन कुछ लोग, अच्छा ये तो बीमारों की बात हुई, लेकिन आमतौर से जो अच्छे लोग हैं उनको तो अभी बता ही दिया कि कैसे उपवास, उनको भी अपनी भोजन शैली को सुधारना है। अगर वो मौसम की फल सब्जियां लेते हैं, पेट की पट्टी लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य स्नान करते हैं, ये सब करते हैं, तो उनको भी तो उत्तरोत्तर स्वास्थ्य बढ़ता जाएगा। बाई फॉलोइंग दिस इल कैन बिकम वेल, वेल कैन बेटर एंड बेटर कैन स्टिल बेटर। इस फॉर्मूले को समझना है। वही है, मेरे पास तो गुरु साथ थे, हर वक्त थे, 10 साल साथ रहने को मिला है। और आप भी ऐसा नहीं समझे कि आपके पास स्वामी जी नहीं है। इस स्पीकिंग नेचर के फाउंडर स्वामीनाथन जी ही हैं। स्वामीनाथन जी ब्रह्मलीन हैं, लेकिन हमारे साथ सूक्ष्म रूप से हैं। मैं उनके ही एवजा में काम कर रही हूँ। जो उन्होंने मेरे पास रखा है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, कोई किताबी नॉलेज नहीं बता रही हूँ। इसलिए आप तक ज़रूर ये पहुँचेगी। स्वामी जी की ब्लेसिंग मैं आप लोगों को दिलवा के ही रहूँगी, सारे को स्वस्थ बना के ही रहूँगी। ऐसे ही नहीं, मैंने उनके साथ 10 साल बिताए हैं। मेरा पूरा परिवार बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी बिल्कुल ठीक है, तो आप सभी तो हमारे परिवार ही हैं। अच्छा, अब कौन कौन ये उपवास नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए? किनको? जिनको कि बिल्कुल ऐसे रोग हैं, मारक रोग हैं, जैसे कि टीबी है, उनको पूरे उपवास नहीं करना, उनको लाभ नहीं मिलेगा पूरा, है ना, ऐसे लोगों को। और जिनको कि अभी अल्सर बना हुआ है, कैंसर बना हुआ है, उनको बीच बीच में कुछ रसाहार, फलाहार ऐसी चीज़ों को लेकर अपने आप को, क्योंकि क्या होता है, अगर आप पूर्ण उपवास करने लग जाएं तो जो अंदर रखी हुई गंदगी है ना, एकदम विगरसली बाहर आने के लिए तैयार हो जाती है। उतनी हमारे में ताकत नहीं है, हम कोलैप्स भी कर सकते हैं। इसलिए ये समझदारी के साथ चलना है। जब कभी एकदम ऐसी स्थिति हो, थोड़ा कुछ रसाहार, नारियल पानी ले लें, फलों का रस ले लें, अनार मौसमी किसी चीज़ का रस ले लें। जो गर्भवती माताएं हैं उनको भी ऐसा उपवास नहीं करना है। छोटे बच्चे हैं जिनका भी शरीर बन रहा है, भले उनको एक्यूट डिजीज भी आई है, लेकिन उनको उपवास नहीं ज़्यादा कराना है। बिल्कुल माँ का दूध पीने वाला बच्चा है तो माँ को उपवास करके अपने दूध को पतला करना है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, 10 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, उनको भी पूर्ण उपवास नहीं। अगर उन्हें बुखार भी है, नज़ला जुकाम खांसी भी है, तो पूर्ण उपवास की शिक्षा देना ठीक नहीं है। उनको आप फल दे दें, फलों का रस दे दें, सब्जियों का सूप दे दें, कुछ जरूर दे, इस मुताबिक दे दें, ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना, क्योंकि उनके पास अभी ताकत भी है और वो ठीक हो जाएंगे। तो इस तरीके से समझदारी के साथ हमें उपवास को फॉलो करना है। अगर हम करेंगे, इस आकाश चिकित्सा के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा ही हम अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। सर्वव्यापी रोग हो गया है,
हमें तो स्वस्थ समाज की रचना करनी है। अगर आप सब साथ में नहीं आएंगे, हम आपके लिए ही ये मेहनत कर रहे हैं ताकि आप भी घर बैठे अपने मालिक बन जाएं और खुशी के साथ सारे घर के काम को करते हुए दुनिया के साथ भी सेवा करते हुए आगे बढ़े। बहुत प्राप्ति है इसमें। इधर उधर भटक रहे हैं, दास बन रहे हैं, कभी चाय के गुलाम हैं, कभी दवाई के गुलाम हैं, कभी किसी चीज़ के, कभी शरीर चल नहीं रहा, इतना इतना बोझा लेके हम चल रहे हैं। अगर वजन कम हो जा रहा है कोई बात नहीं, निकलने दीजिए शरीर को। पतला पतला तो थोड़े होएंगे, ज़रूर होएंगे उपवास चिकित्सा में, क्योंकि फालतू का खा खा के जो एडिपोज टिश्यूज़ के नीचे रखा है वो सब तो गलेगा ही गलेगा। उसके बाद खून साफ हो जाएगा, मस्तिष्क साफ हो जाएगा और सिस्टम ठीक रहेगा। तो इस बेचारे मध्य प्रदेश पर रहम करें, वर्क एंड रेस्ट। इसको वर्क भी दें, घंटों आराम भी दें। आगे आगे हम बहुत सारी बातें और बताएंगे हैं। उपवास चिकित्सा में तो इतना है, बहुत आगे बात करें तो हम सारा दिन आपसे कर सकते हैं, लेकिन फिर जब क्लासेस होंगी तो हम उनमें बातें करेंगे। और इतना ही जाने इस उपवास चिकित्सा के बारे में, और इसमें रोए नहीं। जब मौका मिले अपने उपवास ना कहें, बीच में गैप कहें, एक गैप देना, जिसे वकूम कहते हैं, आकाश तत्व को एब्जॉर्व करना, बहुत अच्छा लगेगा। आपके जितने भी रोग हैं, एक ही रोग नहीं जिस पे आपका फोकस है दिमाग, वही एक रोग नहीं है, सब जगह जगह रोग है, सारे ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे। तो मेरी शुभ भावना, शुभकामना। गॉड ब्लेस यू। गुरु जी की आपको ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद। ओम शांति।